है उतना उसको रोना ही पड़ता है, रोएगा ही रोएगा। हंसाने के लिए तो तुम आ गए, जब रोएगा तो उसका रोने का दुख तो मुझे ही भोगना पड़ेगा ना। इसलिए माँ रोकती हंसाओ मत। बेटा हंसता है तो माँ रोकती ज्यादा मत हंसो, रोना पड़ेगा। बस महानुभाव, एक बालक की कहानी, एक माँ का ज्ञान। हम साधु संत भी एक तुम्हारी माँ के समान दुनिया के बीच में आते हैं। तुम एक बालक के समान जिंदगी जीते हो। तुम्हें जब खुशी आती है तुम हंसते हो, बहुत हंसते हो। हम साधु कहते ज्यादा मत हंसो, रोना पड़ेगा। ज्यादा मत अहंकार में जाओ, धूल में मिलना पड़ेगा। ज्यादा मत इतराओ। आज हमारे पूज्य गुरुदेव सदा कहा करते हैं, लक्ष्मी का नाम, धन दौलत का नाम दौलत है। दौलत दौलत धन दौलत को बोलते दौलत। इसको दौलत क्यों बोलते हैं? जब ये दौलत आती है तो एक छाती में लात मारती है तो व्यक्ति अकड़ के चलता है, और जब ये जाती है तो कमर पर लात मारती है तो फिर IC है। जिस दिन दिवाली होती है उस दिन फूले नहीं समाते, और दिवालिया हो जाए तो पता नहीं चलता किस गली से। दो लातें जो मारती है उसको बोलते दौलत। बस गुरु महाराज यही कहते हैं, दौलत की दो लातें मत खाना। दौलत दो लातें मारेगी, एक सीने में मारेगी, जब आएगी तुम अकड़ के चलोगे, अहंकार में जाओगे। लेकिन ये निश्चित मानना, जिसने सीने में लात मारी है एक दिन वो कमर में भी लात मारेगी, क्योंकि वो आई है। जो आई है वो जाएगी। साधु गुरु अपने फॉलोवर को, भक्त को सावधान करते हैं, दौलत की लात मत खाना। दौलत आए सीना तान के मत चलना। दौलत आए अकड़ के मत चलना। दौलत आए तो किसी जीवों को मत कुचलना। दौलत आए तो इतने अंधे मत हो जाना कि पैर के नीचे किसी की जिंदगी कुचल जाए, तुम्हें पता ही नहीं चले। तुम इतने अंधे मत हो जाना तो कोई फुटपाथ पर सो रहा है, उसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, तुम इतने अंधे मत बन जाना। अभी बताते हुआ था ना बॉम्बे में, कोई हीरो ने गाड़ी चढ़ा दी थी, सलमान खान कौन था, फुटपाथ पे सोने वालों पे चढ़ा दी। इतना अहंकार, इतना पैसा, इतना गरूर। गुरु तुम्हें सचेत करते हैं, धर्म का काम कुछ लेना देना नहीं है। हम तुम्हें कुछ लेंगे देंगे नहीं। मात गुरु को मैंने कहा था ना, गुरु एक मील का पत्थर है, आल्सो साइन बोर्ड। मात हम दिशा निर्देश देंगे कि देखो यहाँ जाओगे तो ये पाओगे, यहाँ जाओगे तो। मील का पत्थर चलाता नहीं है। मील का पत्थर सड़क नहीं है जिस पर तुम चल जाओ। मील का पत्थर गाड़ी नहीं है जिसमें तुम बैठ जाओ। मील का पत्थर ड्राइवर नहीं है जो तुम्हारी गाड़ी चला दे। इसी प्रकार भगवान और गुरु सड़क नहीं है जिसके ऊपर बैठकर तुम चले जाओ। गुरु और भगवान कोई गाड़ी नहीं है जिसमें बैठ के चले जाओ। गुरु भगवान तुम्हारी जिंदगी के ड्राइवर नहीं है जो तुम्हारी जिंदगी को चला दें। गुरु महाराज आल्सो साइन बोर्ड, बस माइल्स स्टोन। ये कहेंगे कि देखो ये दिशा है। गुरु और कुछ नहीं, तुम्हें सावधान करते हैं। धन दौलत तो आएगी, आना चाहिए, आती है, भक्ति से आती है, भगवान के भक्तों पे आती है, गुरुओं के भक्तों पर खूब धन दौलत आती है, बहुत धन दौलत आएगी, उससे कोई बोल। बस तुम्हारे कैसे मैं समझ जाऊंगा
तुम्हारे धन दौलत भगवान की कृपा से आई, गुरु की कृपा से आई, अच्छे कर्मों से आई। हम देखेंगे धन दौलत पाने के बाद कहीं तुम पापी तो नहीं हो रहे हो। धन दौलत पाने के बाद तुम्हारा मन पापी तो नहीं हो रहा है। डिस्ट्रैक्शन करें, सभी लोग अपनी जिंदगी में समझें, जब जब तुम्हारे पास वैभव बढ़ा तुम्हारा मन कैसा हुआ, मन कैसा हुआ। कल भी कहा था, जब तुम्हारे पास 1 लाख रुपया बचा, मैं सदा कहता हूं 1 लाख रुपए को हाथ में रखना, सब खर्चे काटने के बाद 1 लाख रुपया बचा है, इस 1 लाख रुपए को देख करके तुम्हारा मन क्या कह रहा है। 1 लाख रुपया तुम्हारा मन इस 1 लाख के कारण अपावन होगा कि पवित्र होगा। 1 लाख से तुम गंदे होगे या पवित्र होगे, या 1 लाख तुम्हारे लिए अहंकार की तरफ ले जाएगा या विनय की तरफ ले जाएगा। बस वो है तुम्हारी जिंदगी। ना धन बुरा है ना धन भरा है। धन पाने के बाद तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे से, बहुत, महाराज जी यदि आप हमें आशीर्वाद दीजिए, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, मैं पास हो जाऊं। महाराज मैं व्यापार करने जा रहा हूं, मैं व्यापार अच्छा चल जाए। सब लोग मानते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि महाराज जी हमारे यहाँ, महिलाएं चाहती हैं कि हमारे घर में हर कार्य के लिए नौकर रहे, हमें कुछ भी नहीं करना पड़े। हर महिला सेठानी रानी बनना चाहती है, कोई बुरा भाव नहीं है। हर व्यक्ति सेठ बनना चाहता है, राजा बनना चाहता है, कोई बुरा भाव नहीं है। और तुम्हारा मन करता है कि हमारे यहाँ हर कार्य के लिए नौकर हो, सब कार्य के लिए होता है, और आपके मन में परिणाम आता है। मैं इसको बुरा नहीं कहूंगा, बस एक प्रश्न का जवाब पूछूंगा, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मैं ऐसा रास्ता बताऊंगा कि तुम्हारे घर में हर कार्य के लिए नौकर होगा। इनसे मत बोलो, ये तो बेचारे कुछ नहीं करते। तुम लोग झगड़ा करते हो तो अपने श्रीमान से बोलते हो, कौन सा सुख दे दिया, कौन सा नौकर लगा दिया, कौन सा भोजन बनाने वाली लगा दी, कौन सा झाड़ू लगाने वाला बना दिया, कौन सा क्या कहता है। ये आप लोगों में थोड़ा नोक झोंक होती है कि नहीं, थोड़ा शेयर करो। इसका अर्थ है कि सब लोग इस तोहने से परिचित हैं, और मुझे आप लोगों ने परिचय कराया। कई बार लोग दुखी मन से आते, बोले महाराज जी मेरी पत्नी मुझे टॉर्चर करती है, अब हमारी हैसियत ही नहीं है, और हमेशा कहती है कौन सा नौकर लगा दिया। महाराज मेरी हैसियत ही नहीं है, मेरी कमाई इतनी सी है, मेरा धंधा इतना सा है, मेरा वेतन इतना है, लेकिन हमेशा टॉर्चर करते हैं। मैं महिलाओं से कहना चाहूँगा, इनको आज के बाद टॉर्चर करना छोड़ दो। ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, इनकी कुव्वत नहीं है, इनमें इतनी शक्ति नहीं है। तुम जिंदगी निकाल देना, क्यों दुखी करते हो अपने व्यक्ति को। ये सुविधा जो तुम अपने श्रीमान से उल्हाना देती हो, वो मैं तुम्हें दिला दूंगा। सब चीज के लिए नौकर होगा आपके पास भी, सब चीज के लिए नौकर। तुम बहुत कीमती लोग हो, बहुत मूल्यवान लोग हो। मुझे भी नहीं लगता अच्छा कि हमारा भक्त, इतना बड़ा भक्त और छोटे छोटे कार्य करता फिर, अपने घर के झाड़ू लगाता फिर, मुझे भी नहीं लगता कि हमारी भक्तन ये कीमती हैं बहुत। रोटी बनाते फिरें, झाड़ू बनाते फिरें, कपड़े धोते फिरें, ये काम तुम लोगों का नहीं। तुम तो बड़े पुण्यात्मा जीव हो। तुम्हारी माँ ने तो जन्मते ही कहा था, राजा बेटा रानी बिटिया। वो शब्द याद है?
तो माँ झूठी थी या तुम झूठे हो? हर माँ ने बेटे को उठाते कहा राजा बेटा। क्यों कहा था? वो देखना चाहती थी मेरा बेटा राजा बेटा। राजा बेटा वह है जिसका सब कार्य स्वयं नहीं करता, हुकूमत कराती है। रानी बिटिया कहा था, रानी बिटिया वो होती है जो कुछ काम नहीं करती, हुकूमत काम करती, श्रम नौकर करते। तो मुझे मालूम है वो शब्द वो हो जाएगी। तुम्हारी माँ की वाणी सत्य निकलेगी। तुम्हारी माँ ने जिन जिन को राजा बेटा कहा है वो राजा बेटा बनेगा। रानी बिटिया कहा है तो रानी बिटिया बनेगी। बस इतना सा बता दो। एक प्रश्न का जवाब आपको देना है, बाकी सब व्यवस्थाएं हो जाएंगी। छोटा सा मंत्र है, दे दूंगा, सब हो जाएगा। अभी तुम क्या करते हो? पुरुषों से पूछना चाहूंगा। महाराज सुबह उठ करके ये करता हूँ, ये करता हूँ, बहुत परेशान हूँ, कोई नौकर चाकर नहीं। तुम्हारे वो सब कार्य नौकर करेगा। बस इतना सा बताओ, जो कार्य अभी तुम कर रहे हो वो यदि नौकर करेगा तो उस टाइम तुम क्या करोगे? बस इतना सा जवाब चाहिए गुरु को। सारे कार्य तुम्हारे नौकर करेगा जो तुम आज कर रहे हो। तुम क्या करोगे उस समय? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि तुम इतना गंदा काम करोगे। कहीं घूमने जाओगे, कहीं हिल स्टेशन जाओगे, कहीं मस्ती करोगे, कहीं पिक्चर देखोगे, क्या क्या करोगे मुझे पता नहीं है। खुद आप लिस्ट बना लो कि जिन कार्यों के कारण से आप अपने घर में उलझे हैं, यदि वो कार्य तुम्हारा नौकर करे, गॉड गिफ्ट कोई देवता आके करे, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़े, बस इतना सा शेयर कर लो, तुम क्या करोगे? तुम्हारा मन क्या करेगा? अभी तो काम में लगा है मन। तुम्हारी आंखें क्या करेंगी? अभी तो काम में लगी हैं आंखें। तुम्हारे कान क्या करेंगे? अभी तो कान में लगे हैं काम में। तुम्हारा मुंह क्या करेगा? कान में लगे। तुम्हारे हाथ क्या करेंगे? अभी तो काम में लगे हुए। तुम क्या करोगे? इसके बाद तुम्हारा मन क्या करेगा? तुम्हारी आंखें क्या करेंगे? तुम्हारे कान क्या करेंगे? तुम्हारे हाथ क्या करेंगे? तुम्हारे पैर कहां जाएंगे? एक प्रश्न का जवाब मैं तुम्हें सारी जिंदगी के सुखों का रास्ता खोल रहा हूं। देवियों, आपके घर में हर कार्य के लिए नौकर हो सकता है। आप इनको उलाहना मत देना। ये बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे, कर्म के मारे हैं। वो बेचारा कर्म है, गरीब है, उसका वेतन ही इतना, उसकी जिंदगी में वो खुद नौकर है, तुम्हें क्या नौकर देगा? वो खुद किसी दूसरे के घर में नौकर है, तुम उसको उलाहना दे रहे हो कि तुम मुझे कौन सा नौकर लगा दिया? अरे स्वयं नौकर हो, वो क्या नौकर लगाएगा? खाक। नौकर वो लगा सकता है जो बादशाह हो, जो स्वयं राजा हो। वो है तुम्हारा महाराजा, तुम्हारा धर्म। बस एक जवाब दो। उस समय जब तुम्हारे कपड़े धोने का पाप करना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा आपको भी, और यदि नौकर लगे तो आप कितने बड़े पाप करोगे? मैं आपका गुरु हूं, आपको पापी बनाऊं या कहूं तुम्हारे मन को कहीं उलझा के बनोगे? जितने अमीर हैं